हाय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त और निरोग होंगे। इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि आपके पीठ पीछे लोग क्या सोचते हैं और क्या बात करते हैं। अगर यूनिवर्स आप लोग को यहाँ तक लाए हैं, इस रीडिंग तक लाए हैं, तो इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। यह एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए उतना ही मैसेज ले जितना आपसे रेजोनेट हो, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। तो चलिए देखते हैं कि पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, सेकेंड डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए जानते हैं कि आपके पीठ पीछे लोग क्या बात करते हैं। अगर आपने इस रीडिंग को चुना है, यहाँ तक आए हैं, तो सबसे पहले एक बात है, लोग आपके बारे में सिर्फ बातें नहीं करते, वे आपको समझने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जितना आपको समझना आसान लगता है, वास्तव में आप वैसे इजी पर्सन नहीं है। और यही वजह है कि आपके पीछे सबसे ज़्यादा चर्चाएं होती रहती है। सबसे पहली बात, लोग यही कहते हैं, यही चर्चा करते हैं कि यह इंसान अपने ही दिमाग में फंसा रहता है। लोगों को लगता है कि आप बहुत सोचने वाले इंसान हैं, डीप थिंकिंग करते हैं। कई लोग कहते हैं कि इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, दिल की बात क्यों नहीं बोलते, इतना खुद को क्यों रोक कर रखते हैं। कुछ लोग को लगता है कि आपने अपने चारों ओर एक दीवार बना रखी है। वे कहते हैं इनके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं समझ सकता। कुछ लोग आपको गलत भी समझते हैं, उन्हें लगता है कि आप दूरी बनाते हैं। लेकिन सच्चाई हो सकती है कि आप पहले लोगों को परखना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, फिर किसी को अपने करीब आने देना चाहते हैं। यही रहस्य लोगों को आपकी चर्चा करने पे मजबूर करती है। इसके बाद लोग कहते हैं जो भी हो, ये अपने दुनिया में खुश रहते हैं। उन्हें लगता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग आपकी इस आदत की तारीफ भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग को यही बात चुभती भी है। वे सोचते हैं कि इतनी परेशानियों के बाद भी ये कैसे मुस्कुरा लेते हैं, कैसे खुश रह लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दम पर खुश रह सकते हैं। और यही बात थोड़ी सी लोगों को अंदर जलन भी पैदा करती है। मुझे लगता है कि जो इंसान अकेले रहता है, खुद को खुश करता है, खुद का ही केयर करता है, नर्चर करता है, वह इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, वह उसकी कमजोरी नहीं है। वह इंसान खुद को अकेले में ही खुश करता है, उसे किसी भीड़ की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे ख्याल से जो इंसान अकेले रहता है, वह खुद के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है, अपनी खुशियों के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। इसीलिए वह किसी भीड़ की आवश्यकता में नहीं पड़ता है। अब चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत हिस्सा आता है। लोग आपके पीठ पीछे यही बात करते हैं कि आप जो है भीड़ में सबसे अलग नज़र आते हैं। आपकी पर्सनालिटी जो है बहुत अट्रैक्टिव लगती है, जो चुंबक की तरह लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप नेचुरल लीडर है जिसका विजन जो है बहुत बड़ा है। आप बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, दूर तक सोचते हैं। आप जो है एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, ऐसी भी बात लोग करते हैं। आप रिस्क टेकर है, आप बहुत कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस और पावरफुल इंसान के रूप में भी जाने जाते हैं। ऐसे भी लोग चर्चा करते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से मोटिवेट भी करते हैं।
कई लोग को लगता है कि आप किसी की काम का कमान संभाल सकते हैं और मुश्किल समय में भी रास्ता निकाल सकते हैं। इसीलिए लोग और फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन के रूप में भी आपको देखते हैं। कुछ लोग आपके बारे में निगेटिव बातें भी थोड़ी सी करते हैं। लोग कहते हैं कि आप थोड़ी सी घमंडी और कंट्रोलिंग नेचर वाले पर्सन हैं। एक्शन के चक्कर में बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं और थोड़ा आपको गुस्सा भी आता है और मैं करने वाले हैं। आपको लगता है कि सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं, आपकी ही राय सबसे बड़ी है। लेकिन सच देखा जाए तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है, एक्शन ओरिएंटेड है, जो अपने काम पे फोकस करता है, खुद को मोटिवेट करता है और दूसरे को भी मोटिवेट करता है, सही राह दिखाता है। 5 ऑफ सॉर्ड से गॉसिप थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि इनसे बहस मत करना, यानी आपसे बहस नहीं करना चाहिए। आप जो है हार मानने वाले में से नहीं हैं। कुछ लोग आपकी पुरानी बातें, पुरानी बहस को भूल नहीं पाते हैं। किसी पुराने झगड़े या किसी गलतफहमी की बातें आज भी करते हैं। कुछ लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कहीं आगे न बढ़ जाए, उनको पीछे न छोड़ दें, तो उनकी यह अहमियत जो है कम हो जाएगी। इसीलिए आपके पीठ पीछे छोटी छोटी बातें भी बड़ी बनाकर सुनाई जाती है। कुछ लोग आपके बारे में ये भी चर्चा करते, ये भी बातें करते हैं कि आप जो है विनर मेंटालिटी के पर्सन हैं। आपको जितना बहुत पसंद है और जितने के लिए आप जी जान से मेहनत भी करते हैं, आप अपना 100% भी देते हैं। लेकिन थोड़ी सी आपसे ही गलती हो जाती है कि आप जितने के चक्कर में लोगों के फीलिंग्स को, भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए लोग जो है आपके बिहेवियर से नाराज़ होकर आपसे दूर चले जाते हैं। फिर बाद में आपको थोड़ा सा एहसास ज़रूर होता है कि मैंने क्या पाने के चक्कर में क्या खो दिया। अब इस रीडिंग में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखा जा सकता है। लोग कहते हैं यह पहले जैसे नहीं रहे। उन्हें लगता है कि आपके अंदर बदलाव देखा जा रहा है। कोई कहता है पहले आप बहुत इमोशनल थे, तो कोई कहता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। किसी को लगता है कि आपने कुछ रिश्ते को ख़त्म किए हो, तो किसी को लगता है कि आप अपनी पूरी सोच ही बदल दी है। यही बदलाव लोगों को हैरान भी कर रहा है। अब लोग आपकी एक और आदत पे बात करते हैं। वे कहते हैं यह अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करता है, हर बात अपने ही अंदर रखता है। इनको अपने प्लान किसी को बताना पसंद नहीं है। कुछ लोग आपको सीक्रेटिव भी समझते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि दिल खोल के आप बात नहीं करते हैं। लेकिन यही चीज़ आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए लोग जो है आपकी अगली प्लानिंग को जान नहीं पाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग आपके फ्यूचर के बारे में भी बात कर रहे हैं। वे कहते हैं यह बहुत आगे जाएंगे। इनके सोचने का तरीका जो है सबसे अलग है। कुछ लोगों को लगता है कि आप जल्द ही नई जगह, नया काम या नई शुरुआत करेंगे। कई लोग आपको चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है। और अब आते हैं उस बात पे, उस चर्चाए पे जो लोग सबसे ज़्यादा आपके बारे में करते हैं, अनुमान, कल्पनाएँ और अफवाहें। क्यों? क्योंकि आप उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आते। 7 ऑफ कप्स कहता है जब किसी इंसान की सच्चाई पता नहीं होती तो लोग अपनी अपनी तरफ से कहानियाँ बनाने लगते हैं, और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कोई कहता है इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसीलिए किसी एक चीज़ पर टिकते नहीं हैं। कोई कहता है ये बहुत सारे सपने देखते हैं, पता नहीं पूरे होंगे या भी नहीं होंगे। कोई कहता है इनकी लाइफ में कोई सीक्रेट बात चल रहा है, और कोई कहता है इनके मन में आखिर क्या चल रहा है ये भी पता नहीं चलता। इस कार्ड में बादलों पे रखे 7 प्याले दिखाई दे रहे हैं, यानी 7 कप्स। हर कप में अलग अलग चीज़ दिख रहा है। कहीं खजाना, कहीं सांप, कहीं ड्रैगन, कहीं जीत का हार और कहीं रहस्य। यानी हर इंसान आपको अपने अपने तरफ से अलग अलग नज़रिया बना लेते हैं।
किसी को आप बहुत सफल लगते हैं, किसी को आप बहुत कंफ्यूज लगते हैं, किसी को आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन लगते हैं और किसी को लगता है कि यह दिखने में कुछ और है लेकिन दिखाते कुछ और है। कुछ लोग आपके बारे में ऐसी बात भी करते हैं जो सच में है ही नहीं, क्योंकि उन्हें दिखाई ही नहीं देता है, सच्चाई पता भी नहीं होता है, वे सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं। शायद हो सकता है कि मुझे लगता है, यानी आपके पीठ पीछे फैक्ट से ज़्यादा कल्पनाएं चलती रहती है। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं या लोगों से अपनी पर्सनल लाइफ कम शेयर करते हैं तो यह कार्ड और भी स्ट्रांग हो जाता है। लोग आपकी एक पोस्ट देखकर पूरी कहानी बना लेते हैं, एक मुस्कान देखकर कहते हैं आप बहुत खुश हैं, लेकिन वहीं पर आपकी चुप्पी देखकर कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, जबकि सच्चाई उनसे बिल्कुल अलग हो जाती है और अलग होती भी है। यह कार्ड ये भी दिखाता है कि कुछ लोग आपकी सफलता के बातों को लेकर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं इनके पास बहुत मौके आने वाले हैं, देखना ये आगे चले जाएंगे। लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतने सारे रास्ते में कहीं ये खुद को न उलझा पाए। यानी कुछ लोग आपको अवसरों से भरा हुआ इंसान मानते हैं तो कुछ लोग आपको उलझा हुआ इंसान मानते हैं। लोग आपके बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा कल्पना करते हैं। आप उनके लिए एक ऐसी किताब है जिनका कवर सबने देखा है, लेकिन अंदर की कहानी किसी ने नहीं पढ़ी है। इसीलिए पीठ पीछे सबसे ज़्यादा चर्चा आपकी सच्चाई की नहीं, बल्कि आपके बारे में बनाई गई कहानियों की होती है। बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि लोग आपको सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि वे आपको भविष्य के इंसान के रूप में भी देखते हैं। वे कहते हैं अभी चाहे इसकी लाइफ जैसी भी हो, लेकिन एक दिन ये बहुत आगे जाएंगे। कुछ लोग आपके बारे में ये भी कहते हैं कि इनकी किस्मत धीरे धीरे बन रही है। ये रातों रात सफल होने वाला इंसान नहीं है, यह वह इंसान है जो समय लेते हैं, लेकिन जब कुछ भी बना लेते हैं तो उसे कोई आसानी से हिला नहीं सकता। कुछ लोग आपकी आर्थिक स्थिति पे भी बातें करते हैं। वे कहते हैं आज नहीं तो कल इसके पास पैसा, नाम, फेम सब जरूर होगा। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल सिर्फ पैसा ही नहीं, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी को भी बताता है। ऐसी सफलता जो लंबे समय तक टिकी रहे। यह कार्ड परिवार और लेक्सी का भी कार्ड है। लोग कहते हैं कि अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा करेंगे, यानी आप अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ बड़ा ज़रूर करेंगे। यह सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, इनकी मेहनत का फल आने वाली पीढ़ियाँ तक भी खाएगी। कुछ लोग आपकी इज्जत भी करते हैं, भले ही सामने से न दिखाए। वे कहते हैं इस इंसान की वैल्यू अभी लोगों को समझ नहीं आ रही है, लेकिन समय के साथ सभी लोग इनके सम्मान करेंगे। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स अक्सर छुपी हुई जलन को भी दिखाता है। कुछ लोग सोचते हैं अगर ये सच में सफल हो जाए तो इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। यही सोच उन्हें आपकी चर्चा करने पे मजबूर करती है। अगर आपकी रीडिंग में सबसे पहले किंग ऑफ वांड्स, डेथ और 2 ऑफ वांड्स जैसे कार्ड आए तो 10 ऑफ पेंटिकल्स उन्हें बहुत ही खूबसूरत अंत देता है। यह कहता है आप बदल रहे हैं, अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं और यह बदलाव एक दिन आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां लोग कहेंगे हमने तो पहले कहा था यह इंसान यहाँ तक जरूर आएगा। लोग आपकी आज की स्थिति पे बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी किस्मत आपके आने वाले कल की कहानी लिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स कहता है आपकी असली पहचान अभी नहीं बन रही है, आपके धीरे धीरे पहचान जो है स्थापित हो रही है और जब वह समय आएगा तो लोग आपकी सफलता की मिसाल देंगे जो आज आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। अगर मैं पूरी रीडिंग को एक लाइन में बताऊं तो लोग आपके पीठ पीछे सबसे ज़्यादा आपके रहस्यमय यानी मिस्टीरियस पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, आपके बदलाव और आपके फ्यूचर के बारे में भी। शुरुआत 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से हुई, जहां लोग को लगा कि आप बहुत सोचते हैं,
खुद को आसानी से खोलकर व्यक्त नहीं करते, अपनी मन की बातें जो है छिपा लेते हैं। फिर 9 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वांड्स, यह दिखाता है कि लोग आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट, आकर्षक और अपनी अलग ही पहचान बनाने वाले इंसान के रूप में मानते हैं। कुछ लोग आपकी खुशी और आत्मविश्वास की तारीफ भी करते हैं। कुछ लोग उसी के वजह से असहज महसूस भी करते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि हर कोई आपका समर्थक नहीं करता। कुछ लोग आपकी बातों को गलत तरीके से पेश करते हैं, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं या आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डेथ कार्ड यह बताता है कि आपने खुद को बदल लिया है। आप पहले वाले इंसान नहीं रहे और यही बदलाव लोगों की बातों का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आप अपनी निजी बातें हर किसी से साझा नहीं करते, इसीलिए लोग अंदाज़ा लगाते रहते हैं। 2 ऑफ वांड्स बताता है कि लोगों को लगता है आपकी ज़िंदगी में कई नई शुरुआत होने वाली है, कोई नया अवसर आने वाला है। और 7 ऑफ कप्स ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। लोग आपके बारे में जितनी ज़्यादा सच्चाई जानना चाहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा कल्पनाएँ करते रहते हैं। हर कोई, हर व्यक्ति आपकी सोच के हिसाब से आपके बारे में अलग अलग कहानी बना लेते हैं, लेकिन अंत में बॉटम ऑफ द डेक द 10 ऑफ पेंटिकल्स पूरी कहानी का सार देता है। यह कहता है कि चाहे लोग आपकी कितना भी निंदा करें, आपकी कितना भी चर्चा करें या आपके बारे में कोई भी अनुमान लगाए, अंदर ही अंदर उन्हें लगता है कि आप लंबी दौड़ के खिलाड़ी हैं। उन्हें लगता है कि आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका बदलाव एक दिन आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां आपको मान सम्मान, स्थिरता और सफलता जरूर दिलाएगी। इसीलिए अगर लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि यह है कि आप ऐसे इंसान हैं जिन्हें हर कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है। आपकी चुप्पी, आपका बदलाव और आपका फ्यूचर, और यही तीनों चीज़ लोगों को आपकी चर्चा करने के लिए मजबूर करती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।